हम शोर नहीं करते हैं, सीधा शिकार करते हैं। ऐसी सीटी मार डायलॉग्स के साथ मूवी रिलीज हुई है छावा। तो मूवी रिव्यू करेंगे छावा। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। विक्की कौशल, आशुतोष राणा, डायना पेंटी, अक्षय खन्ना जैसे सुपर स्टार्स से सजी हुई मूवी रिलीज़ हो चुकी है। दर्शकों, इसे देखने का अगर आप मूड बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। पहली बात, बिल्कुल देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूवी बताती है हमारे अपने इतिहास के सबसे सूरवीर नायक वीर शिवाजी के पुत्र संभाजी के बारे में। कैसे उन्होंने 9 वर्षों तक महाराज, जो कि मुग़ल सम्राट थे, महाराज करना भी गलत है, मुग़ल सम्राट थे औरंगजेब, उनके 9 वर्षों तक उनके नाकों में दम करके रखा था। यानी जो शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उन्होंने सपना देखा था कि दक्कन पे अब उनको हराने वाला कोई नहीं बचा है, उसी जगह उनके 24 वर्षीय बालक वीर संभाजी महाराज ने किस तरह उनको नाकों चने चबा के रखा था, यह मूवी सही तरीके से इसे बताने में सक्षम है। अगर बात की जाए तो अगर एक्टिंग की तो विक्की कौशल ने वीर संभाजी महाराज यानी छावा के रूप में जान डाल दी। यह मूवी बिल्कुल उनके ऊपर ही है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी ने इस मूवी को बहुत ही बड़े बजट के साथ बनाया है, बहुत बड़ा दांव खेला है और बनता भी है, क्योंकि इतिहास के जिस सूरवीर की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, छावा है, जो कि हमारे सूरवीर नायक शिवाजी के सुपुत्र हैं। उनकी पत्नी के रूप में रश्मिका मंदाना ने बहुत अच्छा काम किया। ज़्यादा जगह नहीं मिला, बट जितना स्पेस भी मिला उन्होंने सही काम कर दिया है। जहाँ एक तरफ विक्की कौशल पूरी तरीके से रौद्र रूप में दिखाई पड़ते हैं, वहीं इनके यहाँ के खलनायक यानी औरंगजेब शांत और कुटिल तरीके से, आंखों से और हाव भाव से ही अपने स्पष्ट तरीके से सीनियर अदायगी को प्रस्तुत करते हैं। छा गए हैं अक्षय खन्ना। रश्मिका मंदाना ब्यूटी की तरह से बिल्कुल अच्छी दिखी है। अदर एक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो अदर्स जो एक्टर है, लाइक डायना पेंटी हो गए, आशुतोष राणा हो गया, दिव्या दत्ता हो गए, इन्होंने भी अपने अपने अंदाज को बिल्कुल सही तरीके से दिखाया है। कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है दक्कन पे, जहाँ वीर शिवाजी की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब यानी कि अक्षय खन्ना उन्होंने निश्चिंत हो चुके हैं कि अब उन्हें दक्कन में चैलेंज करने के लिए कोई नहीं बचा हुआ है। उस जगह पे उनके 24 वर्षीय सुपुत्र यानी कि विक्की कौशल का अभ्युदय होता है वीर संभाजी महाराज के रूप में। पहले ही सीन से उन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि किस तरह वो आने वाली मूवी को प्रदर्शित करने वाले हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा स्लो है, क्योंकि ए.आर. रहमान काफ़ी समय से इन तरह के मूवीज़ में म्यूजिक देते रहे हैं। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि वो कुछ जगह पे मात खाते हैं। यानी शुरुआत में अगर हटा दिया जाए तो लास्ट के आधे घंटे के सीन ही इस मूवी की जान है। यहाँ पे BGM हो, चाहे अगर आप छायांकन की बात करें, एक्टिंग की बात करें या सिनेमेटोग्राफी की बात करें, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मूवी के शुरुआती दृश्य और अंतिम आधे घंटे के दृश्य अगर आप देख के निकलते हैं तो देखिए मेरे कूज अभी भी बम्प कर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से ये मूवी आप जियोगे, देखना ही बनता है, क्योंकि बहुत सारे मूवी के रिव्यू इस मूवी के बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू भी मार्केट में तैर रहे हैं। जिन्हें रिव्यू नहीं देना आता है वो ना दे, अगर देना भी है नेगेटिव दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह मूवी बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल देखिए, बच्चों को दिखाइए। उसके 2-3 रीज़न है। एक, पहला, हमारे भारत में दिखाया गया कि मुग़ल ही महान सम्राट थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वीर मराठाओं योद्धाओं से, राजपूत योद्धाओं से, क्षत्रिय योद्धाओं से हमारी ये हिस्ट्री भरी पड़ी है, जिन्हें ना जाने क्यों या तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया जाता है या उनके ऊपर उस तरह की मूवी नहीं बनती है जो कि बननी चाहिए। बिल्कुल सटीक तरीके से शिवाजी के ऊपर कुछ मूवी बनी है, बट वो मराठी सिनेमाओं में बने हैं। हिंदी में बहुत ही गिने चुने मूवीज़ ऐसे आपको दिखते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जिनके ऊपर ये फिल्में बननी चाहिए। खैर, बात की बात है। अगर इस मूवी की बात करें तो बिल्कुल देखिए। इसमें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पहला, हिस्ट्री उड़ेद कर लाया है, बहुत अच्छा, इसके लिए 1 पॉइंट बनता है। संभाजी के रूप में विक्की कौशल का दमदार अभिनय, 1 पॉइंट इसके लिए भी बनता है। औरंगजेब, 1 पॉइंट भाई, पूरी तरीके से। अदर्स एक्टर एंड जो भी आप कह सकते हो, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक्स, सब के लिए 0.5 यानी टोटल 3.5 मेरे तरफ से। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे अगर जिस तरह से संभाजी के बारे में और थोड़े से कहानी और डेवलप की जानी चाहिए थी। औरंगजेब से संभाजी का दुश्मनी किस तरह का था उस लेवल को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, जो कि मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और तरीके से दिखाया जाना चाहिए कि क्यों मुग़ल और मराठा इन दोनों में टक्कर था, क्यों हम मराठाओं को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मुग़ल को नहीं, ये दिखाई जानी चाहिए थी। और ए.आर. रहमान की म्यूजिक थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी है। हमारे पास बहुत सारे और भी म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कि इसके लिए
अवेलेबल हैं, बट खैर ए आर रहमान इज़ द बेस्ट, यू नो। तो मेरे तरफ से 3.5 पॉइंट मूवी ज़रूर देखना बनता है। देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।